गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में असाइनमेंट का क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, उसको पढ़ेंगे। अमेरिका की चेक एंड बैलेंस की नीति, पॉलिटिकल 5 ये बुक है आपकी, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स तुलनात्मक राजनीति। ये थर्ड ईयर का जेएमआई डिस्टेंस मोड। तो ये है आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन। टॉपिक है अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली में चेक एंड बैलेंस। ये जो है टॉपिक आपका ब्लॉक 5 बुक में जो है ब्लॉक 5 में ही मिलेगा आपको। अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली में चेक एंड बैलेंस की प्रणाली को समझाइए। तो परिचय है। अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली में चेक एंड बैलेंस का मतलब है नियंत्रण और संतुलन, यानी कंट्रोल करना और बैलेंस करना का सिद्धांत संविधान द्वारा स्थापित एक ऐसी व्यवस्था है जो सरकार की तीनों शाखाओं, विधायिका यानी कांग्रेस, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी एक शाखा तानाशाही या अत्यधिक शक्तिशाली ना हो जाए। अमेरिका के तानाशाही शासन ना हो, इससे बचाव के लिए अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली में चेक और बैलेंस की जो नीति है वो अपनाई गई। यहाँ की अगर बात करें तो ये आपका लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करें तो अमेरिका की राजनीति में चेक और बैलेंस की जो सिद्धांत है, ये जो तरीके से मैंने जो लिखा है आंसर, इसी तरीके से आप भी एग्जाम में लिखना अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली एक संघीय गणराज्य प्रणाली पर आधारित है, जिसमें सरकार के तीनों शाखाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। जैसे हमारे इंडिया में है, तीनों हिस्से में सरकार के जो पावर है उसको बांटा गया है, उसी तरह अमेरिका में भी है। चेक का मतलब है यहाँ पर नियंत्रण, कंट्रोल। बैलेंस का मतलब है यहाँ पर संतुलन। इसलिए अमेरिका एक चेक और बैलेंस का सिद्धांत संविधान निर्माता द्वारा अमेरिका में बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिका की राजनीतिक विशेषता और दल। वहाँ की विशेषता क्या है कि अमेरिका की राजनीति में एक संघीय गणराज्य प्रणाली आधारित है, जिसमें सरकार के तीनों शाखाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति को बांटा गया है। अमेरिका की राजनीतिक विशेषता निम्नलिखित प्रकार है। तो इस प्रकार है अमेरिका की राजनीतिक की मुख्य विशेषताएं नीचे जो दी है वो है। पहला है संघीय प्रणाली, जिसे है संघीय देश है। अमेरिका जो है वो संघीय देश है। हमारे इंडिया में तो 2829 राज्य है, लेकिन अमेरिका की अगर बात करूँ तो वहाँ 50 राज्य और संघीय जिला है। वॉशिंगटन डीसी यहाँ पर जो है उसकी कैपिटल है, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। शामिल है संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। आप अगर मैप में देखो तो आपको दो तरह से अमेरिका दिखेगा, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। ये पूरा अमेरिका जो है बहुत बड़े क्षेत्र में बटा हुआ है। दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, दुनिया की पावरफुल कंट्रीज में गिना जाता है, वीटो पावर वाली कंट्री है। इन सब चीज़ों का आप इंट्रोडक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिखना। अगर ना समझ में आए तो ये जो मैंने इंट्रो लिखा है इसमें से आप ले सकते हैं की पॉइंट्स को। इसी आंसर को आप कॉपी कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं, लिख सकते हैं। गणराज्य प्रणाली है सेकंड विशेषता कि यहाँ पर गणराज्य है, यानी गणों का राज्य, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, जहाँ पर कानून हो, इसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख हो और सरकार का मुखिया होता है। विधायिका, हमारे देश में क्या होता है, प्रधानमंत्री मुखिया है, लेकिन मुखिया राष्ट्रपति है पर नाम मात्र का। राज कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री देश को कंट्रोल कर रहा है। विधायिका है यहाँ पर, विधायिका जो है यहाँ पर अमेरिका की विधायिका कांग्रेस कहलाती है, जिसमें दो सदन है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये अमेरिका के दो सदन है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। कार्यपालिका है अमेरिका की, वो राष्ट्रपति के अंडर आती है, जो सरकार का मुखिया होता है। न्यायपालिका है अमेरिका की, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नेतृत्व में है, जो कानूनों की व्याख्या करने और उन्हें असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति रखता है। अमेरिका के राजनीतिक दल की अगर बात करें तो दो तरह की ही पार्टी है उस कंट्री में। डेमोक्रेटिक पार्टी, ये पार्टी उदारवादी समाजतांत्रिक विचारों का समर्थन करती है। दूसरा रिपब्लिकन पार्टी, ये पार्टी रूढ़िवादी और पारंपरिक विचारों का समर्थन करती है, यानी पुरानी सोच और परंपरा पर आधारित है। अमेरिका की चुनाव प्रणाली की अगर बात करूँ तो अमेरिका में राष्ट्रपति कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव हर 4 साल में होता है और राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रत्येक राज्य के इलेक्टर्स राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। इसीलिए तो अमेरिका में जल्दी जल्दी गवर्नमेंट बनती है। हमारे इंडिया में 5 साल का सिस्टम है, 5 साल में गवर्नमेंट चुनी जाती है, लोकसभा के चुनाव होते हैं। बट कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी में भी चुनाव होते हैं, अगर ड्यू टू प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है या कोई ऐसा मामला हो जाता है देश के अंदर या आपातकाल होता है, तो इस तरह से भी सिचुएशन में चुनाव हो सकते हैं 5 साल होने से पहले ही। अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली में मुख्य तत्व हैं। अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ही मुख्य तत्व हैं। अगर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्ति की बात करूँ तो ये है
विधायिका की कार्य शक्ति है कानून बनाने की शक्ति, राष्ट्रपति के वीटो को ओवरराइड करने की शक्ति, राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को महाभियोग लगाने की शक्ति। महाभियोग वो होता है जो राष्ट्रपति है वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करे तो उस पर एक कानून और एक धारा लगाई जाती है जिसे महाभियोग कहते हैं। कार्यपालिका की शक्ति और कार्य ये है कि कानूनों को लागू करने की शक्ति, राष्ट्रपति के वीटो पावर की शक्ति, न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति। मतलब जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है अमेरिका की, वो जजेस को सिलेक्ट करती है। न्यायपालिका की शक्ति और कार्य ये है अमेरिका में कि न्याय करना, कानून की व्याख्या करने की शक्ति, राष्ट्रपति और कांग्रेस के कार्यों को समीक्षा करने की शक्ति, कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति। ये सब अमेरिका की तीनों जो अंग हैं उनकी शक्तियां हैं। अब बात करें चेक और बैलेंस की प्रणाली की उदाहरण, तो उदाहरण में आपका राष्ट्रपति का वीटो पावर आ जाएगा, महाभियोग आ जाएगा। राष्ट्रपति के पास कानूनों को वीटो करने की शक्ति है, लेकिन कांग्रेस के पास राष्ट्रपति के वीटो को ओवरराइड करने की शक्ति है। महाभियोग की बात करें तो अभी मैंने बताया कि अगर राष्ट्रपति गलत इस्तेमाल करता है अपने पावर्स का तो यहाँ पर महाभियोग लगता है। कांग्रेस के पास राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को महाभियोग लगाने की शक्ति है, लेकिन सीनेट के पास महाभियोग की मंजूरी देने की शक्ति है। मंजूरी दे सकता है सीनेट सिर्फ, लेकिन पावर नहीं है पूरी तरह। और जो न्यायाधीश है उनके पास पूरी की पूरी पावर है महाभियोग लगाने की, अगर जो राष्ट्रपति वो गलत काम करता है तो। बट आज के करंट सिचुएशन से अगर इसे कनेक्ट करें इस टॉपिक को, तो क्या हो रहा है, अमेरिका जो है वो एकदम तानाशाही पे उतर आया है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर उदाहरण है चेक और बैलेंस नीति के सिद्धांत का। उदाहरण है ये कि न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का मतलब उसको डिफाइन करना, न्याय को डिफाइन करना। न्यायपालिका के पास कानूनों की व्याख्या करने की शक्ति है, लेकिन कांग्रेस के पास कानूनों को संशोधित करने की शक्ति है। कांग्रेस जो पार्टी है उसके पास क्या है, सिर्फ बदलने की शक्ति है कानूनों को, लेकिन वो पूरी तरह व्याख्या नहीं कर सकती उस शक्ति का। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से राष्ट्रपति करते हैं, जैसे हमारे भारत में होता है। हमारे भारत में भी यही होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, विधायिका है, वो न्यायाधीश को चुनती है और जो राष्ट्रपति है वो सेलेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो है देश का प्रिंसिपल की तरह होता है। जैसे स्कूल में हेड ऑफ कौन होता है, प्रिंसिपल होता है, स्कूल का हेड होता है, लेकिन काम कौन करता है, ज्यादा टीचर्स करते हैं। तो कंट्रोल किसका होता है, प्रिंसिपल का होता है। उसी तरह देश के अंदर राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है, काम प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति के साइन लेते हैं हर बिल को, उसके बाद बिल पास करते हैं कौन, प्रधानमंत्री। नियंत्रण और संतुलन को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। अगर फ्लो चार्ट की बात करूँ तो नियंत्रण और संतुलन, जिस टॉपिक को भी हम पढ़ रहे हैं, चेक और बैलेंस। चेक यानी नियंत्रण और संतुलन यानी बैलेंस। तो नियंत्रण और संतुलन की बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है। इसमें विधायिका के अंदर कांग्रेस आती है, जो अमेरिका के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। विधायिका जो है वो अमेरिका में कांग्रेस है, कार्यपालिका राष्ट्रपति के हाथ में, और न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के। अब कांग्रेस जो है वो दो तरह की है यहाँ पर, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा और सीनेट है। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो निष्कर्ष की, तो ये था आपका आंसर, चेक और बैलेंस की नीति अमेरिका की, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया हो PYQ वगैरह में कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। अगर आपको इसी लॉन्ग आंसर को शॉर्ट करना है तो जो की पॉइंट्स मैंने बताए इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। इसी को लॉन्ग में रखना है तो लॉन्ग आंसर के लिए आपका ये आंसर एकदम परफेक्ट है। असाइनमेंट में ये आपका पूछा गया था, तो आई होप ये ज़रूर से ज़रूर आएगा। PYQ में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो 2018 से अभी 26-25 तक जो आपके PYQ हैं BA थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के। निष्कर्ष ये है इस क्वेश्चन का, अमेरिका की राजनीति में चेक एंड बैलेंस की प्रणाली से शासन को 3 शाखाओं में बांटा जाता है ताकि अमेरिका में तानाशाही ना हो। चाहे किसी भी देश में इसी तरह का होता है, ज़्यादातर हमारे इंडिया में भी ऐसा ही है। और शासन के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक दूसरे से सहयोग व सीमा में रहकर काम करें। अंत में निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि अमेरिका की राजनीति एक लचीली और गतिशील प्रणाली, मतलब चेंज होती रहती है, इसमें सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। अमेरिका की राजनीति में 2 मुख्य राजनीतिक दल हैं। चुनाव प्रणाली, हर 4 साल में राष्ट्रपति चुने जाते हैं और कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव करती है। तो ये है आपका अमेरिका की चेक और बैलेंस की नीति। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल हो, आपका हेल्प हो सके शॉर्ट नोट्स के थ्रू, इस आंसर के थ्रू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल।